राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद्धरि व्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमत् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। श्री हाँ, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कली के जितने भी साधक हैं, पहले भी अन्य युगों में भी, लेकिन कली के जो साधक हैं उनके लिए सर्वोपरि साधन के रूप में भगवान नाम स्मरण बताया गया। कलेर दोष निधे राजन ह्यस्ति एको महान गुणः कृष्णदेवस्य। एक इसमें कली में बहुत महान गुण है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करना, इनके नाम का जप करना बहुत विशेष कृपा करने वाला होता है। सारे कली के दोषों को धो देता है और पंचम पुरुषार्थ को प्रदान करता है। ऐसा सभी संतों ने, सभी आचार्यों ने, सभी पंथ, सभी मत, सभी ग्रंथ इस बात का उद्घोष करते हैं, अनुमोदन करते हैं। और आप देखेंगे प्राय सभी लोग नाम जपते हैं। कोई माला से जपता है, कोई काउंटर से जपता है, कोई श्वास श्वास में जपता है, कोई घंटा से, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। लेकिन जानते साधक एक बहुत भयंकर अपराध भी संग में करते रहता है। वो प्राय 95% साधक ये करते हैं, माने साधन भी करते हैं और असाधन भी करते हैं, साधन भी करते हैं और असाधन भी करते। इसीलिए बरकत नहीं होती, इसीलिए उन्नति नहीं होती। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं थोड़ी देर से आया हूँ। तो मैंने कि चलो 5 मिनट में 10 मिनट में कहा सत्संग करेंगे, तो मेरे मन में अभी बैठते हम आई, तो चलो इसी की चर्चा कर लेते हैं। तो जानते हैं साधक से बहुत भारी गलती होती है कि जिससे वो मंत्र मिलता है संतों से, महात्माओं से, भक्तों से, वैष्णवों से मिलता है। तो कहते हैं कि जिससे वो मंत्र मिले, नाम मिले जपने को, जो कली के कलमश को धो देता है, पंचम पुरुषार्थ देता है, मोक्ष कामी को मोक्ष देने की अद्भुत सामर्थ्य है, भक्ति कामी को भक्ति मिलती है, और मैंने संपूर्ण मनोरथों को देने वाला अद्भुत शक्ति संपन्न भगवान नाम है। लेकिन ये करते हुए भी हम लोग गुरुदेव की, या जो गुरुदेव मान लो हमारे संत हैं, महात्मा हैं, भक्त वैष्णव हैं, तो गुरुदेव के समान जो वेश धारण करने वाले संत महात्मा हैं उनकी हम लोग निंदा भी करते रहते हैं। अपने गुरुदेव को नहीं करेंगे,
लेकिन जो हमारे गुरुदेव संत हैं, ऐसे जो हमारे ब्रह्मांड में संसार में संत महात्मा हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं, उनकी चुगली भी करते रहते हैं, कभी कटाक्ष कर देते हैं, कभी उनके बारे में कुछ या तो कह देते हैं या सुन लेते हैं, तो हमारे नाम जप को बहुत शिथिल कर देता। जो कोई भी नाम जप का आश्रय लिया हुआ है, अगर संतों की निंदा सुनेगा और करेगा, तो चाहे वो 50 साल तक जाप करे, चाहे 3-3 लाख नाम जाप करे, कोई अनुभव नहीं होगा उसको। इस पर बिल्कुल फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि जहाँ कोई थोड़ी संत की निंदा शुरू कर दे, वहाँ तो बस हट जाए, बोले नहीं महाराज जी दूसरी चर्चा कर दीजिए। कहने पर निंदासम अघना गिरीशा, कि दूसरे की निंदा जिसे मान जानते हैं इसमें और क्या होता है। जब हम लोग किसी की निंदा करते हैं ना, तो अपने में बड़प्पन दिखता है कि हम उनसे आगे चल रहे हैं, हम थोड़ी कम कामी हैं, थोड़ी कम लोभी हैं, थोड़ी कम क्रोधी हैं, वो थोड़ी हमसे ज़्यादा हैं, माने उनकी अवस्था हमसे गिरी हुई है, हम उनसे ऊपर चल रहे हैं, तो उनके साधन को चौपट कर देगा, चौपट। जितने अच्छे अच्छे साधक हुए, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा, श्री पंडित बाबा जी, श्री प्रियासन बाबा, और मैंने जितने भी जिन जिन का संतों का आपने नाम सुना होगा, वो कभी किसी की निंदा नहीं करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं सबके बारे में जानता हूँ, ऐसा कोई प्राणी नहीं, ऐसा कोई राजा नहीं, ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई मेरा मित्र नहीं, मेरे मित्र हैं उनमें दोष है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कभी उनकी निंदा नहीं करता, मैं कभी उनकी निंदा नहीं करता। तो वास्तव में, और जो नाम अपराध में पहला ही अपराध है सन्निंदा, सत्पुरुषा नाम निंदा, कि मैंने सत्पुरुष भक्तों की निंदा। जानते हैं इस संसार में भगवान को छोड़ करके कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। किसी में थोड़ी कम काम है, थोड़ी कम लोभ है, किसी में कम क्रोध है, कम ईर्ष्या है, कम डाह है, क्योंकि साधना जब करते हैं ना, तो ये सब विकार दब जाते हैं, बहुत 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 दब जाते हैं। जितनी साधना बढ़ती है तो ये बिल्कुल जैसे एकदम दब करके लगता है कि है ही नहीं, ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं होता। जब वो भगवान का दर्शन कर लेगा, इष्ट का दर्शन कर लेगा, जब उनसे मिल लेगा, तब उनका नाश होता है। उससे पहले सन्मार्ग पे चलने पे, साधना करने पे ये बहुत कम हो जाते हैं, कम। तो साधकों से ये बहुत भारी गलती होती है कि सत्पुरुषों की, भक्तों की निंदा जरूर करेगा, उसमें बहुत दिलचस्पी लेता है, बहुत उसको रस आता है। तो अगर हम लोग ऐसे चलते रहे, खीर में नमक, खीर में कंकड़, खीर में बालू, तो वो कभी उन्नति नहीं होने देगी। साधना में आपको उन्नति नहीं होगी। आप भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत कृपा की बात है, लेकिन अगर निंदा भी संग में चल रही है, चुगली भी चल रही है, तो आपको उन्नति का मार्ग तो आप नहीं देख पाएंगे। जैसे संत सुनने में आता है, संतों के जो चरित्र में उनको ऐसे अनुभव होता था, ऐसी ऐसी लीलाएँ स्फुरित होती थीं, ऐसी उनके सामने घटनाएं होती थीं, ऐसे उनके बड़े बड़े महापुरुष उनको दर्शन देते थे, कृपा करते थे। ऐसा नहीं, इससे बहुत बचने की आवश्यकता है। संतन निंदा अति बुरी, कही है श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कही है, संतन निंदा अति बुरी, कि संतों की निंदा बहुत बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने सब सुकृत को पल में डारे खोए, आपके सुंदर सुंदर जो पुण्यमय कार्य हैं, सुंदर सुंदर कार्य हैं, सत्कर्म है, उनको नाश कर देगा। एक बार आप लोग सुने, देखिए एक बहुत सुंदर घटना है, भाई मुझे बढ़िया से ध्यान नहीं आ रहा, संभवतः इक्ष्वाकु जी थे,
या नहुष जी थे, अब इसमें से कोई एक था, मुझे बढ़िया स्मृति में नहीं आ रही है। बहुत उन्होंने यज्ञ किया था और स्वर्गलोक में चले गए थे। स्वर्ग में लोक में जा कर के और इंद्र के आधे सिंहासन पे जा कर के बैठ गए। भाई अधिकार प्राप्त था उन्होंने कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा, सांगो पांग पूर्ण हो जाएगा, तो इंद्र के स्वर्ग का वो अधिकारी हो जाता है। इंद्र ने देखा कि भाई ये मनुष्य, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोग नहा धो करके बैठे हैं तो हमारे शरीर से थोड़ी कम बदबू आती है, दुर्गंध कम आती है। और जैसे सुअर अगर आ जाए तो यहीं पे उसके शरीर में से बदबू आती है, क्योंकि मल में लिपटा रहता है, मल मूत्र में लिपटा रहता है, तो उसमें बदबू आती है। कहते हैं कि मनुष्य के शरीर से वैसे ही बदबू आती है, देवता लोग उनसे घृणा करते हैं। उनका दिव्य शरीर है और मनुष्य के रोम रोम से जो है दुर्गंध निकलती है। तो जिम ही इंद्र के बगल में जाके उस इंद्रासन पे बैठे तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि देखो ये मनुष्य हमारे जो इंद्र आसन पे आके बैठ रहा है और बैठने का हकदार भी है, इसको मैं भगा भी नहीं सकता। तूने सोचा कि मैं क्या करूं भाई? तूने पूछा कि महाभाग आप तो बड़े ही पुण्यवान हैं कि देखो आज तक कोई भी सदी इस स्वर्ग लोक में नहीं आया और आप सदैह आप देखो इंद्रासन पे आप विराजमान हो रहे हैं। महाभाग आप बताइए ना, आपने कौन ऐसा पुण्य कार्य किया है? दो बातों से बचना चाहिए, जैसे हम किसी की निंदा करें या अपने मुख से अपनी बड़ाई करें। ये दोनों का जो महत्व बराबर ही होता है, दोनों की बराबर महिमा है। आपने कोई सत्कर्म किया, अच्छा कार्य किया और अपने मुख से आप बड़ाई कर रहे हैं तो क्षय हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरे की माने अपने मुख से अपनी बड़ाई या अपने मुख से दूसरे की आप निंदा करते हैं, दोनों का बराबर फल है। तो वहाँ उन्होंने इंद्र ने चाल चली, पूछे कि महाभाग आपने कौन सा ऐसा पवित्र कार्य किया जो आज बताओ आप मृत्युलोक के प्राणी होकर के भी आप स्वर्गलोक में हमारे सिंहासन के हकदार हो रहे हैं। कृपा करके आप अपने श्रीमुख से बताइए। वो तो हमारे अहंकार के भूल गए इस बात को, अपने मुख से लगे वर्णन करने अपनी बातों को कि मैंने ये किया, यज्ञ किया, दूसरा यज्ञ किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, छठवां वहाँ किया था, सातवां वहाँ यज्ञ किया था। अब जैसे जैसे अपने मुख से वर्णन करते वैसे वैसे उनका तेज खत्म होने लगा। एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल निस्तेज हो गए। फिर इंद्र ने वहाँ उनको झटका दिया कि वास्तव में रे मूर्ख मानव, तू वास्तव में इस स्वर्ग की सिंहासन का हकदार नहीं है। अब वहाँ से धक्का दिया तो नीचे चले आए। मैंने अपने मुख से अपनी कीर्ति का गान करते हैं, ये निंदा के समान होता है, पुण्य क्षय होता है। और अपने मुख से दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपने में गुण और दूसरे में मतलब उनकी हीनता दिखाते हैं, उनमें न्यूनता दिखाते हैं। तो ऐसे आप कितना भी साधन करेंगे वो साधन में बरकत नहीं होगी। वृंदावन वास भी करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, नाम जप करेंगे, गुरु मंत्र जाप करेंगे, पाठ करेंगे, परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे और संग संग में कम बेश थोड़ा बहुत ये भी चल रहा है। तो चलनी में गैया दुहे दोष दई को दे। चलनी में गाय दुहेंगे तो क्या होगा, चलनी रख करके और फिर भगवान को दोष देंगे कि अरे भगवान तो मेरे पे कृपा नहीं करते हैं, राधा रानी मेरे को देखती नहीं है, इतना समय हो गया मैं तब से बास कर रहा हूँ। बिल्कुल कोई बरकत नहीं होगी, वहीं के वहीं रहेंगे। तो इस पे बहुत ध्यान देना। बहुत कहते हैं कि जो निषेधात्मक जो साधन है ना, उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विधि माने ये करना है, नाम जप करने हैं, कथा सुननी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है
उपासना करनी है, परिक्रमा देनी है, दर्शन करने हैं, जमुना जी में स्नान करना है, पान करना है, उनका दर्शन करना है, सत्संग करना है, गुरु जी का दर्शन करना है, चरणों में प्रणाम करना है। ये सब विधि है ना, विधि है कि ये करना चाहिए। लेकिन इससे बढ़िया साधन होता है कौन? निषेध, कि निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, जपते हुए आलस्य नहीं करना है, जपते हुए गुरुमंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए कोई अंदर कामना नहीं रखनी है, नहीं तो कामना पूरी हो जाएगी और प्रिया प्रीतम छूट जाएंगे, प्रेम का मार्ग छूट जाएगा। तो जो निषेध वाचक जो साधनाएं होती हैं उन पे विशेष जोर देना चाहिए, तो साधना आगे बढ़ती है। और नहीं तो खीर और बालू, बालू और खीर, खीर और बालू, बालू और खीर, इसी में निकल जाती। आपको जलेबी खवाई जाए और थोड़ी उसमें मैंने राख में घुसा करके प्रवेश करा के उसको निकाल दीजिए और फिर कहिए आप जलेबी खाइए, आप खाएंगे जी? कैसा लगेगा वो? बालू में अगर उसको लिपटा दिया जाए, तो बालू में सान दी जाए, तो फिर वो स्वाद नहीं रहता है, वो उसमें वो सरसता, वो मधुरता नहीं रहती है। वो फिर जलेबी खाने का मन नहीं करे, वो मिठाई खाने को मन नहीं करेगी। ऐसे ही साधन कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी को अपने भक्तों की निंदा बहुत बुरी लगती है। इस बात पे ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बरकत होगी, उन्नति होगी। नहीं तो बड़े बड़े साधक ऊपर अच्छी अच्छी अवस्था के वो गिरते देखे जाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची अवस्था पे पहुंच करके और नीचे चले आते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किसी के सुधार के लिए अगर आप कुछ कहते हैं तो ये निंदा नहीं। अगर उसमें ह्यूमिलिएशन है, माने नीचे दिखाना, तब बुरा। जैसे मान लो कोई अपना शिष्य है, उसको हम बुरा माने फटकारें कि तो नालायक है, मूर्ख है, ऐसा है, तो ये निंदा नहीं। तू किसी काम का नहीं है भाई, तो ये निंदा नहीं है। उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, ये अच्छी बात है। उसको डांटना, फटकारना, भर्त्सना करने, ये निंदा नहीं है। लेकिन जो निंदा में रसानुभूति नहीं होती है, रस आता है, सुख मिलता है, वो बहुत घातक है। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। एक दोहा या दो दोहा थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। अगला श्री वृंदावन माधुरी में एक बहुत सुंदर आगे का जो दोहा है, कह रहे हैं कि जब आप वृंदावन के प्रति आपका आकर्षण होगा, आकृष्टि होगी, प्रेम होगा, तो स्वाभाविक उस साधक को अन्य सब जो लौकिक जो रिश्ते हैं ना, जो नाते हैं, जो संबंध हैं, उसमें निरसता आ जाती है। लेकिन इस बात को जो मोह के पास में बंधा हुआ है, जो हमारे स्वजन बंधु बांधव हैं, वे इस बात को नहीं समझ पाते। जहाँ नेक भक्ति जागृत हो जाए, नेक भक्ति अंकुरित होने लग जाए, नेक भगवान नाम में प्रेम, धाम में प्रेम, संतों में प्रेम, सत्संग में प्रेम,
थोड़ी सी उनकी कृपा अनुभव में आ जाए तो उस साधक के जीवन में ये सारी बातें स्वाभाविक आ जाती हैं कि रिश्ते नातों संबंधों में उसका वो आकर्षण नहीं रहता है, वो रसानुभूति नहीं होती है। तो जो सगे संबंधी हैं वो उसको ताने देने लग जाते हैं, उसको सताने लग जाते हैं या उसके संग दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। तो कह रहे हैं जो वृंदावन के प्रेमी हैं, वृंदावन की जिन पे कृपा है, उनके लिए कह रहे हैं तात मात सुत भ्रात वृति सजन स्नेही जोय, ये जिन जाने आपने स्वार्थ के सब कोई। कि भैया ये जो जितने तुम्हारे सगे संबंधी हैं, वास्तव में इनके और तुम्हारे बीच में एक स्वार्थ का ही संबंध है और विशेष कुछ नहीं है। स्वार्थ ही साध्यो है। ये उठते बैठते चलते फिरते 24 घंटा ये संबंध जो है एक दूसरे के स्वार्थ पे ही आश्रित रहता है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे जो सच्चे स्नेही कौन है? वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम, यही तुम्हारे सुहृद हैं, यही तुम्हारे अपने हैं। और ऐसे देखा जाए तो जानते जो सच्ची बातें होती हैं ना, वो थोड़ी कड़वी लगती है, वो खराब लगती है। सच्ची बातें सब लोग नहीं पचा पाते हैं, सब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सब नहीं झेल पाते हैं। और सच्ची तो सच्ची है, सच्ची कड़वी लगती है। तो कह रहे हैं कि तात मात सुत भ्रात वृति सजन स्नेही जोय, ये जिन जाने आपने स्वार्थ के सब होय। कि भाई जितने तात माने पिताजी मान लीजिए, मात माने माता, सुत माने बेटा, भ्रात माने भाई, वृति सजन स्नेही जो सजन बंधु बांधव स्नेही गण हैं, ये जिन जाने आपने, ये वास्तव में तुमसे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं है। ये कोई भी रिश्ते हैं, संबंध हैं, ये बस स्वार्थ के लपेटे में हैं। स्वार्थ के ही भीत पे बातें टिकी हुई हैं। स्वार्थ के सबको स्वार्थ ही साध्यो चहे, तो ये विद कर जान, जैसे भूषण गंध ते नाहि सती की मान। ये हर प्रकार से स्वार्थ ही मैंने अपना ही काम बनाना चाहते हैं और तुम्हारे परमार्थ से इनका कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ हैं तो घर परिवार में खूब बढ़िया चल रहा है। अभी किसी का बेटा या बेटी या किसी की पत्नी या किसी का पति अभी कह दे कि देखो भाई, अब मेरे को ज्ञान हो गया है, अब तो मैं अपना उद्धार करने का रास्ता चुनूंगा, अब तो मैं केवल ध्यान करूंगा, नाम जप करूंगा, और काम तुम्हारा बिगड़े तो और न बिगड़े तो उसे में कोई मतलब नहीं है, अब मुझे अपना उद्धार करना है। अभी रिश्तों में खटास आ जाएगी। अच्छा, तू बड़ा मीरा जी बन रहा है तो लगता है तू कबीरदास बन जाएगा, लगता है भगवान को प्राप्त कर लेगा तू। तेरे जो 17 आए 17 गए, उसको हतोत्साहित किया जाएगा। अभी बस इतना ही कह दे कि हमें अपना उद्धार करना है भाई, हमें तो भगवान को देखना है, उनसे मिलना है, तो अभी रिश्तों में दरार पड़ जाए तुरंत। क्योंकि उनको लगता है कि अरे अब तो मेरा स्वार्थ उड़ के भाग रहा है, अब तो इससे कुछ बनने वाला, हमको मिलने वाला नहीं है। तो फिर उसको रोका जाता है, घेरा जाता है, उसको टोका जाता है, उसमें अड़चन डाला जाता है। तो जब वास्तव में इस रिश्तों के तल में उतरेंगे तो निरा स्वार्थ आपको दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। कह रहे हैं कैसे, तो एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं
कि स्वार्थ हूँ साध्यो चहे, तो ई विद कर जान, जैसे भूषण गंधते नाहि सती की मान। आज तक हमने तो ऐसा नहीं देखा अपने जीवन में, सही बतावें, कि कोई माँ या पिताजी अपने बेटा बेटी को कहते हैं कि बेटा तू जा, अपने उद्धार के लिए तुम काम कर, बेटा बेटी जा तू ध्यान कर, तो जा तू पाठ कर, तू ध्यान कर, तू मंत्र जाप कर। तो पूछेगी बेटी काहे के लिए? तो बेटी अपना उद्धार नहीं करना है क्या तुमको? बेटी सबसे ज़रूरी काम है अपना उद्धार करना, भगवान को देखना, मोक्ष प्राप्त करना। ऐसा हमने आज तक किसी माँ बाप को नहीं सुना है कहते हुए, कभी नहीं। किसी पति को भी नहीं सुना कि जाओ जी तुम अपना उद्धार करो। भाई कब तक हमारे संग रहोगे तुम? यहाँ तो सब रिश्ते नाते ऐसे क्षणिक हैं, पता ना हम चले जाएंगे तुम चले जाओ। मैंने जानते हैं कि यही मोह का बंधन है, यही ममता की रज्जू है जो ये निकलने नहीं देगी आपको मुख से। नहीं, खा लो, सो लो, पहन लो और सब बातें हैं, लेकिन ऐसा कभी मुझे लगता है कोई माँ बाप नहीं कहता होगा। हाँ इतना कहते जाओ थोड़ी अगरबत्ती कर लो, थोड़ी हनुमान चालीसा पाठ कर लो, बस। ज़्यादा करोगे तो बैरी बन जाए। जानते क्यों? इसमें किसी का दोष नहीं है, यही माया की प्रबलता है, यही ममता है, यही अपनत्व है, यही अपनापन है। माने अपनापन यदि भी सच्चा नहीं है तो जो ये संत होते हैं ना, संत मर्म पे चोट करते हैं। मर्म समझते हैं ना? जैसे मान लो गर्दन है, जीव है, जो बहुत कोमल कोमल अंग है, उस पे चोट करेंगे। हृदय है तो क्या करें? सच्ची बात क्या करें कि स्वार्थ ही साधो चहे, तो ई विद कर जान, जैसे भूषण गंधते नाहि सती की मान। कह रहे भैया ये जो संसार की शान कही जाती है, संसार का रुतबा कहा जाता है। अगर मान लो किसी के 4 बेटे हों, खूब जवान हों, सुंदर हों, बेटियां हों, वो सब एजुकेटेड हों, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हों, घर में खूब सुख संपन्नता हो, मान बड़ाई खूब, शहर में खूब उनका नाम सिक्का चलता हो, उनकी खूब बड़ाई होती हो, तो एक प्रकार की क्या माना जाता है? परिवार के एक आभूषण होते हैं, शोभा होते हैं। क्या होते हैं वो? शोभा होते हैं। उनसे उनका स्वार्थ कि जिस गली से चाहे जिस ऑफिस में जहाँ भी जाते हैं तो चर्चा, जी भाई तुम्हारा भाई तो डीएम है, भाई क्या कहना है जी, तुम्हारे भाई साहब तो मंत्री हैं जी, अरे तुम तो भाई इस इलाके के ज़मींदार हो जी, तुम्हारा भाई तो क्रिकेटर है जी। तो उसको सुन के बहुत खुशी होती है। तो एक तरह से आभूषण हुआ, शोभा हुआ ना वो हमारा जो जन्म हुआ वो क्या हुआ? हमारी शोभा है, हमारी शानो शौकत है। तो कह रहे हैं कि स्वार्थ हूँ साध्यो चहे, तो ई विद कर जान। हमारे जितने भी हमारे आसपास होते हैं वो हमसे ये न प्रकार अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहते हैं। और कहते हैं कैसे? तो जैसे कि भैया तुम अगर सच्चे भक्त हो, सच्चे शरणागत हो, तो ये तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारा आभूषण ये कभी नहीं हो सकते, कि ये सब बिछुड़ने वाले हैं। पता न कब कौन किस स्टेशन पर उतर जाए, कब किसका साथ छूट जाए। तो कहते हैं कि जैसे आभूषण से शोभा होती है, बात सही है, रिश्ते नातों से शोभा अवश्य होती है, दबदबा होता है, खूब रुतबा हुए है, खूब मान प्रतिष्ठा भी और खूब शानो शौकत भी होती है। लेकिन जो भक्त हैं, जो शरणागत हैं, कह रहे हैं कि भैया जैसे कोई सती नारी हो, तो अगर खूब सुंदर भूषण, अगर 16 श्रृंगार करे तो भी सती है, और न करे तो भी सती है। अगर मानो सती हो तो वो गरीबनी भी हो सकती है और किंजन भी हो सकती है। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि राजा की पत्नी होगी, रानी होगी तभी सती होगी, खूब ऊंचे संपन्न कुल में होगी तभी सती होगी। तो कहते हैं जैसे सती का मान सम्मान उसके आभूषण से नहीं होता है, उसके सत्य से होता है, उसके पातिव्रत्य धर्म से होता है। ऐसे कह रहे हैं भैया प्रिया प्रीतम हमारे पति हैं, प्रिया प्रीतम हमारे इष्ट हैं, अगर उनसे प्रेम नहीं हुआ, उनसे रति नहीं हुई, तो तुम्हारे सगे संबंधी जो तुम्हारे ठाट बाट जो आभूषण है ना, इससे जैसे सती का मान सम्मान भूषण से, गंध से सुंदर श्रृंगार करी हो,
बेला के फूल उसके किस पास में लगी हो, और ग्रीवा में सुंदर कमल की माला हो, गुलाब की माला हो, और सुंदर शोभा से संपन्न हो, तभी सती का मान होगा। सो बात नहीं है, हो तो ठीक है, न हो तो भी उसके मान सम्मान में, उसके पातिव्रत में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो कह रहे हैं कि भैया ये तुम्हारे जो सगे संबंधी बंधु बांधव हैं, ये तुम्हारे आभूषण हैं, सो बात नहीं है। तुम एक सती पतिव्रता के समान हो, तुम अनन्य भक्त हो, तुम्हारा सम्मान तो भक्ति में है, अनन्यता में है, शरणागति में है। ये इन संबंधियों से नहीं है, क्योंकि सब छूट जाने वाले हैं। कोई 80 साल तक चलेगा, कोई 90 साल तक, कोई 50 साल तक। ये टिकाऊ आभूषण नहीं है। तो जैसे भूषण गंध ते ना ही सती को मान, सती का मान सम्मान भूषण से विशेषकर नहीं होता है, उसके पातिव्रत धर्म से। इसी तरह तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी शानो शौकत, तुम्हारी संपत्ति क्या है? प्रिया प्रीतम की भक्ति, वृंदावन के प्रति आसक्ति, वृंदावन के प्रति समर्पण, ये तुम्हारा परिचय है, ये तुम्हारी वजूद है, ये तुम्हारी शानो शौकत है, ये तुम्हारी अपनी निजी चीज़ है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी बड़ाई। बहुत बढ़िया बात कही है। लेकिन ये सब बातें थोड़ी सुनने में बुरी लगती है, ख़राब लगती हैं कि बाबा जी लोग ऐसी बातें दिल तोड़ने वाली बात करते हैं, रिश्तों को तोड़ने वाली बात करते हैं। अब जो है सही तो संत महात्मा तो वही कहते हैं जी, जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। इनमें जो तू चित धरे, बिसरे जीवन मोरे, तो तेरे बदन में क्यों न पड़ेगी धूल। इनमें जो तू उचित धरे, कि इन रिश्तों में, नातों में अगर तुम चित्त को खपा रखे हो, सवेरे से रात्रि पर्यंत इन्हीं के उधेड़ बुन में लगे रहते हो, और जानते हैं क्या है, आप बताइए कौन नहीं चाहता है कि हमारे जो बेटे बेटी हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पे हों, बहुत गरिमा से युक्त हों, बहुत उनकी बड़ाई हो, शान हो, शौकत हो, ठाट बाट हो, खूब धनाढ़ हों, स्वास्थ्य उनका बहुत बढ़िया हो, सभी चाहते हैं ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि वो माया के अधीन है। वो जैसे चाहेंगे वैसे नहीं हो जाएगा। उनके पीछे उनका कर्म लगा हुआ है, उनका प्रारब्ध लगा हुआ उनके पीछे पीछे। केवल चाहने से, सोचने से नहीं हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इनमें जो तू उचित धरे, बिसरे जीवन मोर। तो तुम्हारे जो जीवन की जो मूल बात है, वो से तुम हाथ धो लोगे। इन्हीं के मैंने शुभ चिंतन करते 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 जिस काम के लिए आए थे वही छूट गया। आए थे कि मूल लेके आया हूँ मैं, ब्याज आदि करके उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, वो मूलधन ही गायब। इनमें जो तू उचित धरे, बिसरे जीवन मूर। जीवन के मूर है प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम का प्रेम, भक्ति, वृंदावन का प्रेम। इनमें जो तू उचित धरे, तो बिसरे जीवन मूर, तो तेरे बदन में, तो तू ही बता भाई, तो तेरे मुख में धूल क्यों न पड़ेगी। नहीं कहते, मुहावरा है ना कि तेरे मुख में धूल, मतलब ठन ठन गोपाल, माने जो आए थे वो तुम काम नहीं कर पाए, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भक्ति रूप धन संचय नहीं कर पाए, और सांसारिक उलझनों में ऐसे उलझ गए कि जीवन मूरी ही घर में छोड़ गए नंद नंदा। नंद नंदन को घर में छोड़ करके और दूसरे काम में लग गए। तो कह रहे हैं कि इनमें जो तू उचित धरे, बिसरे जीवन मोर, तो तेरे बदन में। तो तू ही बता भैया, जमराज तो क्यों नहीं पीटेगा, तुम्हें तो तपा तपा के मारेगा, पटक पटक के मारेगा ना। तो तेरे बदन में क्यों न पड़ेगी धूल। तो बता, तेरे ऊपर धूल क्यों नहीं पड़ेगी, तेरे ऊपर राख क्यों नहीं पड़ेगी, माने तेरी फजीती क्यों नहीं होगी, तेरी पिटाई क्यों नहीं होगी, तू दुख क्यों नहीं भोगेगा। तू तो दुख भोगेगा भोगेगा।
नरकों में तो क्यों नहीं सताया जाएगा, पकाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, गलाया जाएगा। तो तेरे बदन में क्यों न पड़ेगी धूल। अब एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि वृंदावन शोभा निरखे, जल भरि नैन बहे ना। वृंदावन शोभा निरखी, जल भरि नैन बहे ना। तिन नैनन में डारिये, भरी भरी मुट्ठी रैन। कह रहे हैं कि भैया वृंदावन की शोभा निरखते हुए, वृंदावन का ध्यान करते हुए, वृंदावन का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए, वृंदावन का चिंतन करते हुए, वृंदावन की महिमा श्रवण करते हुए, गान करते हुए, अगर तेरी आँखों से प्रेमाश्रु नहीं बहता है, प्रेमाश्रु मोचन नहीं होता, आँखें गीली नहीं होती हैं, आँखें सरस नहीं होती, हृदय सरस नहीं होता है, तो तू ही बताना कि तब तेरे न ऐसे तो तुम्हारे ऐसे जो तुम्हारे जो भावनाहीन नीरस जो तेरे नेत्र हैं, उसमें तो फिर तो धूल ही पड़नी चाहिए, उनका तो फूट जाना ही बढ़िया है, उनमें धूल डालनी ही बढ़िया है। फिर तो मैंने बेकार में फिर तो नेत्र धारण किया हुआ है। वृंदावन शोभा निरखी, जल भरी नैन बहे न। तिन नैनन में डारिये, भरी भरी मुट्ठी रेन मने रेणु, रेणु मने धूर। तो उन नैनों में तो बस धूर ही पड़नी चाहिए। मतलब है कि श्री धाम वृंदावन के को ध्यान करके, यश श्रवण करके, गान करके, स्मरण करके हृदय गदगद हो, आँखें सजल हों, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो वृंदावन का कृपा पात्र है, वो विशेष कृपा पात्र है। अगर ऐसा न है तो बार बार ऐसी हो कोशिश करें, नाम लें, वृंदावन से रुदन करें, प्रार्थना करें, उनकी याचना करें कि हे वृंदावन, हे वृंदावन, हे वृंदावन, हे वृंदावन, जय वृंदावन। आप अपनी ममता का, अपनी वत्सलता का थोड़ा सा एक बूंद मुझे बरसा दीजिए, मुझे भी निहाल कर दीजिए। वृंदावन से प्रार्थना करें। वृंदावन बर कल्पतरु, वृंदावन धाम विशेष कल्पतरु हैं, दिव्यादि दिव्य कल्पतरु हैं। जो इनसे याचना करता है तो उसको देते हैं। हम लोग याचना ही नहीं करते तो कहाँ से देंगे। इनसे कभी अपने हृदय की बात कहते ही नहीं है, और एक बार कभी छठे छमासे में कभी 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए कह दिया, फिर बहुत भारी बरसों का गैप ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं। वृंदावन बर कल्पतरु, सर्वो परिध्रुव आहि। मन हो के जो चिंतवत, देत तुरत फल ताहि। कि वास्तव में वृंदावन की कोई शरण हो जाए और उनसे प्रार्थना करे, डेली डेली, रोज रोज करे, तो उसको निहाल कर देंगे। अरे वृंदावन एक कोई माटी नहीं है, कोई भूमि खंड नहीं है। जैसे कोई बिहारी से प्रार्थना करता है, राधा रानी से प्रार्थना करता है, ऐसे ही जो हमें रज दिख रही है उनको देखते हुए प्रार्थना करेंगे, हे वृंदावन धाम, हे यहाँ की जो वृक्ष श्रेणियाँ हैं, तो सारे मनोरथ को जैसे प्रिया प्रश्न पूर्ण करते हैं वैसे करेंगे, लेकिन श्रद्धा नहीं होती। ऐसा भी थोड़ी ना होता है कोई। वृंदावन बर कल्पतरु, वृंदावन कौन है? श्रेष्ठ। कल्पतरु तो स्वर्ग में होता है ना, तो कह रहे वही नहीं, बर कल्प में दिव्य कल्पतरु हैं। मैंने प्रिया प्रीतम को दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, अपना स्वरूप दिखा सकते हैं, सखी बना सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग के कल्पतरु में क्षमता नहीं है। वो त्रिवर्ग को देंगे, अर्थ धर्म काम, मोक्ष नहीं दे सकते। और ये वृंदावन धाम है, जैसे ठाकुर जी सब कुछ दे देंगे, प्रिया जी सब कुछ दे देंगे, सखी सब कुछ दे देंगी, ऐसे वृंदावन के वृक्ष भी सब कुछ दे देंगे। इसमें कोई तनिक भी शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन
हम लोग बड़े हतभाग्य हैं, बड़े अभागे हैं कि हमारी श्रद्धा ही नहीं होती, इसमें भावना ही नहीं जगती है, विश्वास ही नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अरे ऐसा ही होता है भाई। जिनकी गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, जमुना जी जिनको चारों तरफ से कुंडलाकार अंकालिष्ट कर रखी हैं, प्रिया प्रीतम को रोम रोम को जब वृंदावन सा धाम सुख देते, वो क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं जी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जुगल